नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम जनरल नॉलेज करवाने वाले हैं। एसएससी ने जितने भी आज तक सोशल रिफॉर्म पे क्वेश्चन पूछे हैं वो आज हम एक वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सोशल रिफॉर्म के अंदर एसएससी ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं आज वो करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्त्री विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म, इसमें से कौन सा सोशल रिफॉर्मर है जिसने 19th सेंचुरी में स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब लिखी है। इसका उत्तर कौन है? स्त्री पुरुष तुलना का ऑथर है ताराबाई शिंदे। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब ताराबाई शिंदे के बारे में पूछते हैं। ये मेंबर थी ताराबाई शिंदे, मेंबर ऑफ थी ये सत्यशोधक समाज की। ठीक है, सत्यशोधक समाज की मेंबर थी। अच्छा, शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे के अंदर इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इनकी एक फेमस बुक है जो एसएससी बार बार पूछती है, गुलामगिरी। ठीक है, फिर ये दूसरी है इसमें पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में अपन क्या जानते हैं कि पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज, ठीक है, एक आर्य समाज जिसकी दयानंद सरस्वती ने की थी, और आर्य महिला समाज की स्थापना की थी 1882 के अंदर। ठीक है, अच्छा, इनकी एक बुक है। किनकी बुक है? पंडिता रमाबाई की। इसको मैं लिखता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं, या इसमें लिख देते हैं। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। द हाई कास्ट हिंदू हिंदू वुमेन। ठीक है, और उषा मेहता के बारे में आप जानते हो। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ठीक है, तब इन्हें अंडरग्राउंड होकर रेडियो चलाया था। ठीक है, इनका बहुत थोड़ा हाथ है उस टाइम पे, क्योंकि सारे कांग्रेस वाले गिरफ्तार हो चुके थे। ठीक है, चलिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पे की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, 1867 में की थी। ये ईयर याद रखना। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, इनका जो प्रार्थना समाज का बिलीव क्या था, ये मोनोथीज्म पे चलते थे। मतलब एक ही बिलीव किस पे करते थे? सिर्फ एक गॉड पे। ठीक है, ओनली वन गॉड पे विश्वास करते थे। ठीक है, वन गॉड की इनकी होती परिभाषा। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में स्टार्ट की थी। ठीक है, इनकी दो तीन फेमस बुक है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अच्छा, इसका ईयर पूछ लेते हैं। तो 1809 में इन्होंने प्रकाशित की थी। और एक थी इनकी फेमस बुक है, ये दोनों बुक एसएससी पूछता है और क्वेश्चन आगे आ भी जाएगा, परसेप्ट ऑफ जीसस। ठीक है, परसेप्ट ऑफ जीसस 1820। ठीक है, इनके बारे में पूछता है कि इनकी जो राजा की उपाधि किसने थी? राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, क्योंकि ये अंग्रेजों ने मुगलों को हटा दिया था, तो इसकी पेंशन की बात करने के लिए ये ब्रिटेन गए थे राजा राम मोहन राय। तो उनको पेंशन दिलवाई। इस पेंशन के खुश होकर अकबर जी ने उनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज खोला। वेदांत कॉलेज। ठीक है, इनका एक फेमस है सती प्रथा वाला। सती प्रथा को निषेध इन्होंने कराया, सती प्रथा एक्ट। ठीक है, निषेध वाला एक्ट है। ये कब आया था? ये 1800, उसको सती प्रथा उन्मूलन आएगा, अबोलिशन ऑफ सती, 1829। अच्छा, इसमें पूछता है कि गवर्नर कौन था उस टाइम पे। उस टाइम पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो याद रखना, बेंटिक था। बेंटिक की सहायता से, बेंटिक ने इसकी सहायता से ये उन्मूलन करवाया था। ठीक है, एक्ट लेके आए थे। अच्छा, इनके एक न्यूज़पेपर भी, इनका न्यूज़पेपर का नाम है, एक तो ब्राह्मणी का, ब्राह्मणी का, एक है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। ठीक है, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में या अगली बार देख लेते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लेते हैं। तो मैं इसमें एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट।
चलिए इसमें 1 मिनट एंड करके इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। अब बात करेंगे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गोपाल कृष्ण गोखले को? जेके गोखले लिखता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1905 में एक सोसाइटी बनाई थी जो एसएससी पूछता है, एसएससी की फेवरेट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बोलते हैं। गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो 1915 में गांधी जी आए थे, तो अफ्रीका में शायद ये 1908 या 9 में गए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को इन्वाइट किया कि आप यहाँ पे इतना सत्याग्रह करें तो इंडिया आके अब एक बार देखिए। ठीक है, तो गांधी जी इनके आग्रह पे इंडिया आए थे उस टाइम पे। फिर उन्होंने बोला कि एक बार आप पूरे आते ही पॉलिटिक्स में ना जाइए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। तो 1915 में आए थे, तो आप देखोगे 1917 और 18 के अंदर गांधी जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो 1 से 2 साल ये पूरे इंडिया का टूर किया था कि इन्होंने इंडिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, अच्छा ये गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के अंदर कांग्रेस के वो रह चुके हैं। ठीक है, आईएनसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये भी याद कर रख लेना। कई बार क्वेश्चन आजकल ऐसे आता है कि 1905 में कौन था, या एक आ जाएगा बुक्स मिलाना रहेगा टेबल के अंदर, इधर 3 से 4 दिए रखेंगे, उसको आप क्रॉस मिलाना रहेगा, तो आप ये याद रखना। ठीक है, इनका एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है द हितवाड़ा, हितवाड़ा वाद या हितवाद ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब पूछा कि राजा राम मोहन राय ने किसकी हेल्प से, राजा राम मोहन राय ने किसकी हेल्प से सती को अबोलिश किया? तो हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग विलियम बेंटिंग। ठीक है, 1828। ठीक है, कॉर्नवालिस 1856 के आसपास आएगा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या किया था, कौन देखो, अब ये विडो को बचा लिया उन्होंने। ठीक है, सती होने से, तो उनकी रीमैरिज की बात कौन करेगा, अब कॉर्नवालिस करेगा। तो विडो रीमैरिज 1856। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड रिपन ये कर्जन क्या था, बंगाल वाला था, बंगाल विभाजन के टाइम पे ये था, इसने बंगाल विभाजन किया था 1905 के अंदर। ठीक है, रिपन, रिपन ने रिपील किया, क्या रिपील किया, 1884 के अंदर न्यूज़पेपर के ऊपर जो एक्ट लगा था उसको रिपील किया। अच्छा, उसको लाया कौन था, लाया था लिटन, लेके आया था, लिटन लाया 1878 के अंदर लेके आया उस एक्ट को, न्यूज़पेपर को। ठीक है, और उसको रिपील किया रिपन ने। ठीक है, नेक्स्ट, वो फाउंडर द ब्रह्म समाज। ठीक है, तो हमने ब्रह्म समाज अभी पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, तो इसने इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। सिख रिफॉर्म की बात किसने की थी, सिख रिफॉर्म मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, सिख रिफॉर्म की बात की थी सिंह सभा मूवमेंट। ठीक है, ये रिफॉर्म आया था 1873 के अंदर। ठीक है, सिंह सभा ने इसकी रिफॉर्म की बात की थी, सिंह सभा, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या था, सिख धर्म के अंदर, सिख धर्म की रक्षा, ठीक है, और सुधार, सुधार को संचित करने के लिए ये सिंह सभा वाला मूवमेंट लेके आए थे। ठीक है, अच्छा इसका ईयर याद रखना, ईयर तो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन आप इसको अलग से याद कर लेना ईयर को, 1873 को। ठीक है, क्योंकि एसएससी ये क्वेश्चन एक बार पूछ ले तो उसको कुछ अलग तरीके से पूछ लेगा, नेक्स्ट टाइम पे सीधा पूछ लेगा कि सिंह सभा मूवमेंट कब हुआ था, आपको डेट पूछ ले तो 1873। अच्छा, ये हुआ कहाँ था, अमृतसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मीय सभा मैंने पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में किसने की थी,
आठवीं सभा की स्थापना 1814 में। राजा राम मोहन राय, अच्छा राजा राम मोहन राय को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाना, एसएससी का फेवरेट है राजा राम मोहन राय। मैंने इसकी 4 से 5 पहले बात आपको बता चुका हूँ, एक बार वापस देख लीजिए। हमने कहाँ बताया था राजा राम मोहन राय, ये रहा। अच्छा इसके अंदर मैंने ब्रह्म समाज नहीं बताया था, तो ब्रह्म समाज यहाँ पे लिख लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की थी, ठीक है। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इनकी एक किताब 1809। फिर परसेप्ट ऑफ जीसस 1820 के अंदर। इनका न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है ब्रह्मणिका, ब्राह्मणिका और संवाद कुमुदी, ठीक है। सती पता में इनका हाथ है बेंटिंग के साथ में, ठीक है। इन्होंने वेदांत कॉलेज खोला था 1825 के अंदर, ठीक है। आत्मीय सभा की बात होगी जो राजा राम मोहन राय, देखिए ये सीजल में आ रखा है 2024 के अंदर, और ये ब्रह्म समाज आ गया, ये भी 2024 के अंदर आया है, ठीक है। और ये देखो फिर से राजा राम मोहन राय, एक सीजल में एक साल में राजा राम मोहन के बारे में तीसरा क्वेश्चन है, और ये पढ़ा था चौथा क्वेश्चन ये इसमें, हाँ तीसरा। 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं ना, 6 क्वेश्चन के इसमें 3 क्वेश्चन अब तक राजा राम मोहन राय। अब बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये तो फेवरेट है, पता होना चाहिए आपको। आर्य समाज की स्थापना 1875 में ये करेगा दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने की थी। अच्छा दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बात कर, इनका मूल नाम था, जो इनका ओरिजिनल नाम था, मूलशंकर तिवारी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इसका मूलशंकर तिवारी नाम किसका था, या इसका स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्या था, मूलशंकर तिवारी थे इसका नाम। अच्छा इन्होंने 1875 में की। इनका एक फेमस डायलॉग है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इनका एक डायलॉग हो रहा है, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है। इनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश। अच्छा ये मोनोथिज्म की बात करते हैं, एक सिर्फ एक भगवान की, तो मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद, ठीक है। तो आर्य समाज में भी एक मोनोथिज्म की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात कर चुके हैं, स्वामी विवेकानंद की, और ये देवेंद्रनाथ टैगोर। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, ठीक है। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्व, इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तत्वबोधिनी सभा। देखो सोशल रिफॉर्म में कुछ ज़्यादा डीप आपको पढ़ना नहीं है, 5 से 7 जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स है आपको उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उनकी सारी बातें 1839 के अंदर। अच्छा ये बाद में जब ये राजा राम मोहन राय की मौत हो गई, मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में 1842 के आसपास ये इन्होंने ये तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के अंदर मिला लिया था। तो ब्रह्म समाज के अंदर ये आ चुके थे कि राजा राम मोहन राय की मौत के बाद ब्रह्म समाज को इन्होंने संभाला, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा तत्वबोधिनी पत्रिका नाम से एक पत्रिका भी आती है, तत्वबोधिनी पत्रिका, वो सभा थी एक पत्रिका है। अच्छा ये आई कब, ये आई थी 1843 में। अच्छा ये बंगाल के, तो ये बंगाली भाषा में आएगी, बंगाली भाषा के अंदर। इनने स्थापना की थी शांति निकेतन की, ठीक है, शांति निकेतन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी न्यूज में रहा है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लेकर आया, ठीक है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2024 के अंदर, ठीक है। अच्छा शांति निकेतन वैसे आप जुड़ाव देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का देखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर का, लेकिन पिताजी ने पहले खोल के चले गए थे शांति निकेतन। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद, अच्छा इनका मूल नाम पूछ ले तो, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त। जब ये खेतड़ी आए थे, खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में, तब खेतड़ी के राजा ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था, ठीक है। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त थे, ठीक है। 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो धर्म सम्मेलन में, धर्म संसद में। तो 1893 शिकागो, शिकागो,
ठीक है। फिर उन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी। रामकिशन मिशन अपना गुरु है रामकिशन परमहंस के नाम पे। रामकिशन मिशन की स्थापना कब की थी उन्होंने? 1897 में की थी। अच्छा, इनकी दो तीन बुक है, एक तो राजयोग है, एक कर्म योग है। और इनके जन्मदिन के अंदर, जन्मदिन इनका कब होता है? इनका जन्मदिन 12 जनवरी को आता है। तो 12 जनवरी को क्या बनाते हैं अपन? राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, कब किया था? तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब किया था, पता होना चाहिए आपको। पहले तो अपन बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया था सोशल रिफॉर्म के अंदर, बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो इन्हें, इनका डिटेल में लिखते हैं यहाँ पे। इन्होंने बहिष्कृत, इन्होंने दो तीन सभा बनाई थी और इनकी पुस्तकें तो बहुत है, लेकिन 5 से 6 पुस्तक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, 1924 में बनाई थी इन्होंने। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, आपको पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1942, ठीक है। इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी में थी। पीपल्स, ये सारी पूछ चुका है एसएससी। इन्होंने महार सत्याग्रह स्टार्ट किया था। महार सत्याग्रह, जहाँ पे एक, महार सत्याग्रह कब लेके आए थे? ये 1927 में लेके आए थे, ठीक है। यहाँ पे एक, वहाँ पे जाके पौंड में एक तालाब में पानी पीते हैं, ठीक है। इनकी एक सोसाइटी और है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या था? पॉलिटिकल स्फेयर में दलित को इंटर, इसके अंदर क्या था? तो पॉलिटिक्स के अंदर दलित थे नहीं, तो पॉलिटिकल जो क्षेत्र था उसके अंदर दलित को एंट्री करना था, ठीक है। पॉलिटिकल में दलित की एंट्री, ठीक है। इनका एक दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट था, दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये 1956 में। इस मूवमेंट के तहत बहुत सारे दलित लोगों को इन्होंने बौद्ध के में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। खुद ही बौद्ध बन गए थे उस टाइम के अंदर। और ये जो एंट्री मूवमेंट था, ये अपना 1900, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1927 के अंदर टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किया था। ये पीपल ऑफ लोअर कास्ट को इन्होंने पहले क्या होता था, ब्राह्मणों का कब्जा था, ठीक है। तो ये पूरी सोसाइटी ब्राह्मणों का कब्जा था, वो अपने हिसाब से चलाते थे। तो लोगों को, ये जितने लोअर कास्ट के लोगों को तो मंदिर में आने से बैन करते थे। तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया था, 1927 के अंदर एक मूवमेंट चलाया था, तो सारे सोसाइटी के लोगों को इन्होंने टेम्पल में एंट्री दिलवाई थी, ठीक है। अच्छा, इनको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनको भारत रत्न कब मिला, ठीक है। भारत रत्न की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला, भारत रत्न 1990 में मिला, ठीक है। अच्छा, इनकी अब बुक पढ़ लेते हैं। इनकी 3 4 किताबें, एक तो मूकनायक है, इनकी किताब है, ठीक है। जो एक इन्होंने एक थीसिस लिखी थी इकोनॉमिक्स पे, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ठीक है। जब ये विदेश में पढ़ाई करने गए थे तो इन्होंने थीसिस लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अच्छा, ये इस थीसिस के बेस पे आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना आपको, ठीक है। द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स, ये इनकी किताब है।
अब ये अम्बेडकर साहब के लिए बहुत सारी बातें, तो मैं यहाँ पे एक पेज और बात लिख देता हूँ, एक से काम होगा नहीं। अब इनकी और बातें भी हैं। इनकी किताब है अनटचेबल, के बाद में एनिलेशन ऑफ कास्ट आ जाएगी, द एनिलेशन और इनको वास्तव में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता देते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, कौन सी कमेटी का चेयरमैन थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये अपने पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है मार्च तक। अच्छा, इनका पूना पैक्ट, जब राउंड टेबल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तीनों लंदन के अंदर 1932 के अंदर, तीनों खत्म हो गई, तब अंग्रेज़ों ने दलितों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। उससे गांधी जी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने एक आमरण अनशन कर लिया। उस आमरण अनशन के चलते उन पर दबाव पड़ा, तो लास्ट में उन्होंने पूना पैक्ट में शामिल होना पड़ा, ठीक है। तो पूना में एक पैक्ट हुआ था, ठीक है। उसके अंदर जो दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, उसको कैंसिल करके सीट के अंदर रिजर्वेशन की बात दी की गई, ठीक है। तो पूना पैक्ट हुआ कब था? एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। तो 19 के अंदर हुआ था, 1932 के अंदर। अच्छा, किसके साथ हुआ था? तो इसके साथ महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी, ठीक है। और और बाकी आगे मैं बताता रहूँगा। रेफरेंस टू ईश्वर विद्या, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये चार बातें लिखी, तीन बातें लिखी। तो पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है, इन्होंने क्या क्या किया समाज के लिए। ICV लिखते हैं इसको, इंद्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। विद्यासागर इनको उपाधि दी गई है। मैंने क्या बताया था, 1928 1828 के अंदर क्या आया था? 1828 के अंदर सती को बचाएगा, ठीक है। अब सती नहीं होने दिया तो विडो बच गई, और विडो की क्या रीमैरिज होगी ना। तो 1856 के अंदर विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट, याद रखना कब आया था? 1856 के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कौन था उस टाइम पे? डलहौजी था, ठीक है। डलहौजी को याद रखना। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली जो व्याकरण है ना, उसके पिता माने जाते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ, जो व्याकरण पढ़ाई जाती है बंगाल के अंदर, बंगाली में, जो बंगाली भाषा की जो व्याकरण है, तो यो वो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। बंगाली प्रोज, ठीक है, या गद्य बोल सकते हैं। बंगाली गद्य के पिता थे, ठीक है। ये जितने भी उस टाइम के 18वीं सदी और 19वीं सदी के जितने भी रिफॉर्मर हैं, तो उनकी 4 से 5 मेन बातें, और चाइल्ड मैरिज को अपोज करेंगे, ठीक है, याद रखना। चाइल्ड मैरिज को अपोज करेंगे, ठीक है। वुमेन वुमेन के इक्वल राइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इक्वल राइट के बारे में बात है। और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कास्ट सिस्टम को अबोलिश करने की बात करेंगे, ठीक है। ये चार। तो इन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया चाइल्ड मैरिज के बारे में, ठीक है, सही बात है। फर्स्ट विडो रीमेज एक्ट आया, ये भी सही बात है, ठीक है। लैंग्वेज, ही वॉज प्राइमरली नोन फॉर स्कॉलरशिप पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन नहीं है, ये बंगाली है। ये पर्शियन नहीं है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, सेंस करते होगी, ठीक है, सेंस करते हैं, ठीक है। तो तीसरा तो वैसे भी गलत है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, एक और दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि 1856 के अंदर किसने सपोर्ट किया विडो मैरिज को, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की गई, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसके अंदर केशव चंद्र सेन है,
जिसके बारे में राजा राममोहन राय के बारे में बात कर चुके हैं, तो केशव चंद्र सेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये 1857 के अंदर किस में शामिल हुए थे? ब्रह्म समाज के अंदर। ठीक है, और ब्रह्म समाज के टाइम पे इस पे कौन था? इसको आचार्य की उपाधि दी थी। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आचार्य की उपाधि। अच्छा, ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इनकी इस टाइम पे छोटी सी उम्र में थे, तो इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी से ये देवेंद्रनाथ टैगोर प्रभावित हो गए, तो उनको शामिल किया, लेकिन लास्ट में इन दोनों के अंदर मतभेद हो गया, तो ब्रह्म समाज के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, एक बन गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और एक जो बन गया क्या? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, आदि मतलब पुराना, पुराना तो किसके पास था? देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे पास था, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में था। और ये चला गया किसके पास? ये चलाने लगे केशव चंद्र सेन के पास, केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब आगे जाके इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि आगे क्या हुआ कि ये बात करते थे चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते थे, लेकिन इनकी 13 साल की बच्ची थी, तो उन 13 साल की बच्ची को बिहार के राजा या नेपाल के राजा के साथ इन्होंने शादी कर दी। ठीक है, तो वहाँ से इनके दो टुकड़े हो गए, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अलग हो गया, एक दूसरा समाज बन गया। ठीक है, ठीक है, अब इसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं? इनकी एक एसोसिएशन थी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, जो किसके बारे में बात करती थी? जो मजदूरों की शिक्षा और जो उनकी स्थिति थी, शिक्षा और स्थिति सुधारने की बात करती थी। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी? अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मैडम एच पी ब्लासुकी, ऑप्शन डी हो जाए इसका, और कर्नल ओलकोट। ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में थी, न्यूयॉर्क में थी, याद रखना। और एनी बेसेंट जो उस टाइम इंडिया आई थी, ठीक है, उसने 1893 के अंदर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसका एज अभी इंडिया में आई थी, इसका हेडक्वार्टर बना था अडियार, ये किसके पास में? ये मद्रास, मद्रास जो चेन्नई आज का, उसके पास में अडियार, तो उन्होंने यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर खोला था। ठीक है, अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में बात कर ले, तो ये 1917 के अंदर आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी, आईएनसी की पहली, आईएनसी की महिला अध्यक्ष, फर्स्ट। ठीक है, और वैसे पहली भारतीय कौन थी महिला? सरोजिनी नायडू, 1925। अच्छा, 1925 तो 1924 क्या याद रखना, बेलगांव के अंदर एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अच्छा, एनी बेसेंट की एक पत्रिका है कॉमनवेल, कॉमनवेल इनकी एक बुक है। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना भी की थी? होम रूल लीग की भी की थी, होम रूल लीग 1916 के अंदर। अच्छा, ये होम रूल लीग दो है, एक एनी बेसेंट की, और एक थी बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की सिर्फ पुणे और मुंबई में थी। ठीक है, और इनकी पूरी इंडिया में थी, वॉल इंडिया में थी इसकी ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट, ये चारों अपन पढ़ चुके हैं, तो उसको आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कीजिए। ब्रह्म समाज पढ़ा था, किसने की थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन आपको पता है, विवेकानंद। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो एक का तीन ही के ऑप्शन में।
बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, बेलूर मठ, जहाँ पे इनके जो गुरुजी थे रामकृष्ण परमहंस। अच्छा, किसकी पूजा करते थे? ये माँ काली की पूजा करते थे, माँ काली की पूजा। गुरु घासीदास, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, पूछा कि गुरु घासीदास ने कौन सा मूवमेंट लेदर वर्कर के लिए चलाया था? तो इन्होंने चलाया था संतराम पंथ, संतरामी मूवमेंट। ठीक है, सतनाम, अच्छा इनका एक पंथ भी है सतनाम पंथ। ठीक है, ये कहाँ है? ये इनका छत्तीसगढ़ में। और एक छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व भी है या नेशनल पार्क भी है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और उसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी अभी पढ़ी थी, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अडियार, अडियार मद्रास। स्थापना एस पी बिलासपुर की और ओ एस ओकलोट। अब ये आर्यंस के बारे में पूछा कि आर्यंस की जो थ्योरी है तिब्बत होम थ्योरी, तो उसके किसने दी थी? ये दी थी दयानंद सरस्वती ने दी थी। आर्यंस की 3 से 4 थ्योरी है, वो आपको पता होना चाहिए आर्यंस की। ठीक है, ये कहाँ से आई थी? पहली थ्योरी तिब्बत होम थ्योरी है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरी इसकी आर्कटिक होम, कि ये आर्कटिक से आए थे। ठीक है, होम थ्योरी। अच्छा, ये किसने दी थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने दी थी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अनरेस्ट ऑफ इंडिया, वेलेंटाइन सिलू ने कहा था। ठीक है, दूसरी थ्योरी किसकी है? सेंट्रल एशिया, कि ये सेंट्रल एशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया थ्योरी, ये मैक्स मुलर ने दी थी। और सबसे ज़्यादा यही इनकी फेमस है कि लोग ज़्यादा ये मानते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, इन्होंने ऐसे तर्क दिए, उससे पता चलता है कि सेंट्रल एशिया से आए थे। इन्हीं इसी थ्योरी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। एक सप्त सिंधु थ्योरी। अच्छा, इसको दी थी अविनाश चंद्र दास ने और एसी दास ने। एसी दास इसी का नाम है। ठीक है, अविनाश चंद्र दास का। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा है कि इनका बारे में गलत क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो हमें पता था कि देखिए, इसमें आपको पता नहीं हो तो मैंने इसके बारे में डिटेल तो आपको पहले तो बता चुका हूँ। अच्छा, इनका बर्थ प्लेस के बारे में पता नहीं था, अपने गुजरात है। ठीक है, अच्छा, सत्याग्रह प्रकाश की स्थापना इन्होंने की थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और ये फेमस है। यदि आप राजा राम मोहन राय के बारे में पता चले तो ये भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में पता है, तो आप कर सकते हो इसको आराम से। लेकिन आपको मतलब इतना डीप नहीं पता कि गुजरात में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा दे दिया कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो ये ऑब्वियसली इन्होंने की। ये 4 मूवमेंट है, इनको पूछा कि फेराजी मूवमेंट इसकी इन्होंने चलाया था, ये हाजी शरीयत ने चलाया था। ठीक है, फिर लिटरेसी, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी नवाब अब्दुल लतीफ़ ने चलाई थी। ठीक है, इंडियन पेट्रोटिक सोसाइटी इसने चलाई थी, सर सैयद अहमद ने चलाई थी। और वह भी मूवमेंट चलाया था सैयद अहमद रायबरेली ने। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज इन महाराष्ट्र आल्सो गेट स्टार्ट गर्ल्स स्कूल इन पूना अलॉन्ग विथ हिज वाइफ। अच्छा, विथ वाइफ के साथ में किसने सोशल रिफॉर्म? एक ही है सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ में सब काम किया था, महात्मा ज्योतिबा फुले। अभी इनकी एक फेमस अभी वो की बुक वो भी आई है, मूवी आई है फुले, तो आप उसको देख सकते हैं। और माता सावित्री बाई फुले, माता सावित्री बाई फुले। ठीक है, जैसे इनकी फेमस किताब भी है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, इनकी किताब गुलामगिरी, गुलामगिरी इनकी किताब है।
जो 1873 में इन्होंने लिखी थी, जो अमेरिका के जो दास थे ना उससे प्रभावित होकर उनके लिखी थी। ठीक है। और इनकी एक किताब और है, नहीं इनका एक समाज की स्थापना है, सत्य शोधक समाज। ये भी काफ़ी फेमस है, सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में पुणे के अंदर की थी। अच्छा, इनको जो वो महात्मा ज्योतिबा फुले को बी आर अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अपना तीसरा गुरु बताते हैं, तीसरा थर्ड थर्ड गुरु उनको बताते हैं, थर्ड गुरु। जिनका पहला दूसरा कौन है? पहला इनका है गौतम बुद्ध। ठीक है। दूसरा बताते हैं अपने कबीर को गुरु, और तीसरा बताते हैं महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फुले को। ठीक है। अच्छा, आगे गुलामगिरी किसने लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने।